हेलो बच्चों, सक्सेस नेक्सस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बेहद स्वागत है। आज हम जानेंगे कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्या के बारे में। तो जानते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह होता है। तो परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जो है, ठीक है, परमेय और अपरमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप है। तो वास्तविक संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या था अपरमेय संख्या के रूप में। परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे क्या करते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q होना चाहिए पूर्णांक। P और Q पूर्णांक होना चाहिए और नीचे Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q पूर्णांक एवं Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q में कोई भी अभाज्य गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न होना चाहिए। जैसे आप P की पूर्णांक है तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 माइनस में 7/2 हमें -2 1 etc बहुत सारा लिख सकते हैं। आप जानते हो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे क्या करना है, P के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हो। जैसे √3 √5 √7 पाई etc। अब जो वास्तविक संख्या बोलेंगे, परमेय और अपरमेय संख्या को सम्मिलित रूप में करके लिखेंगे, वो सब क्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या जो है परमेय संख्या भी है और अपरमेय संख्या भी है। तो वास्तविक संख्या हम लिख सकते हैं, हम लोग वास्तविक संख्या क्या है, परमेय और अपरमेय संख्या दोनों है। तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आ सकता है, परमेय भी आएगा और अपरमेय भी आएगा। मतलब परमेय संख्या का सारा एग्जाम्पल्स आएगा, ठीक है, और अपरमेय संख्या का सारा एग्जाम्पल्स आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस में 1/2 7 माइनस में 6/7 √3 √5
पाई etc। इसी में हम लोग और पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे। एल्गोरिदम होता क्या है, जब हम किसी संख्या a को b से भाग देते हैं, जब किसी संख्या a को b से भाग देते हैं तो शेष जो बचता है r बचता है। मतलब संख्या a को क्या करते हैं हम लोग b से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, r आता है, और भागफल जो होता है q होता है। और जो r का मान होगा ना b के मान से छोटा होगा, और क्या होगा, b के मान से हमेशा छोटा होगा। तो हम इसके अनुसार लिखते हैं a बराबर BQ प्लस r। यहाँ पर जो r का मान होगा भाजक से छोटा, यानी कि b के मान से छोटा होगा, तो r का जो मान होगा क्या होगा, 0 के बराबर या बड़ा, लेकिन क्या होगा, b के मान से हमेशा छोटा होगा, यानी भाजक से हमेशा शेषफल का मान छोटा होगा। तो हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन क्या है, यूक्लिड विभाजन एचसीएफ निकालने का एक तरीका है, एचसीएफ ज्ञात करने का एक तरीका है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग 125 और 175 का एचसीएफ निकालते हैं, 175 का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन से। तो पता है a का मान जो है क्या भाजक से बड़ा होता है, और a का मान हम यहाँ रखेंगे बड़ी संख्या 175, और b का मान क्या होगा 125। इसका मतलब क्या है, 125 से विभाजित करेंगे 175 को, यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से होता है a बराबर BQ प्लस r। एक मान कितना है 175 रख लेंगे, और b का मान है 125, यानी कि 175 को 125 से विभाजित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 125 से विभाजित करेंगे 175 को, एक बार में लगाएंगे तो 125 होगा, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो 5, शेषफल कितना आएगा 50 आ जाएगा। मतलब 125 क्या कर रहे हैं, एक बार लगा रहे हैं, शेषफल क्या बच रहा है मेरे पास, r का मान 50 बच रहा है। अब संख्या मेरे पास है 125 को हम क्या करेंगे 50 से विभाजित करेंगे और 2 बार लगाएंगे, 50 दूना 100, शेषफल देखते हैं, 5 में 0 गया तो 5, 2 में 0 गया तो 2, 1 में से 0 गया तो 1 में से गया तो 0। हम क्या किए हैं, 125 निकालने के 50 से लगाए थे, कितना बार में, 2 बार में लगाए थे, शेषफल मेरे पास आया था 25, अब मेरे पास संख्या जो बचा है 50 बचा। हम 50 क्या करेंगे 25 से विभाजित करेंगे, 25 दूना 50, तो हम 50 को क्या कर रहे हैं 25 से विभाजित कर रहे हैं, 2 बार लगाए 50 हो गया, और शेषफल बचा मेरे पास 0। जब 0 आ जाए तो जिस संख्या 0 आएगा भाग लेने पर वही क्या होगा, उस संख्या का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ मेरे पास कितना आ गया 25। आज हम जानेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम जान चुके हैं यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a बराबर BQ प्लस r, जहां r का जो मान होता है, r का मान होता है 0 के बराबर या बड़ा, लेकिन b के मान से छोटा होता है। तो हम जान चुके हैं। तो यहाँ पर बड़ा संख्या दिख रहा है हमको 225, हम a बराबर लिखेंगे 225 और b बराबर लिखेंगे 135। हम निकालेंगे किससे, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से।
एल्गोरिदम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 225 बराबर बी है 135। हम क्या करेंगे 225 को 135 से विभाजित करेंगे, 225 को 135 से विभाजित करेंगे और लगाएंगे एक बार में। 135 का 135 घटाएंगे, 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से गया तो 0। हम एक बार में लगाए हैं और शेष बचा कितना 90, तो 90 हम जोड़ लेंगे। अब मेरे पास संख्या है 135 और क्या करेंगे 135 को 90 से विभाजित करेंगे, तो 90 इकाई 90 घटाएंगे, 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया तो 4। हम क्या किए 90 को एक बार में लगाए हैं और शेषफल आ गया मेरे पास 45। अब मेरे पास जो संख्या है 90 है और 90 को 45 से विभाजित करेंगे, 45 दूना 90, ये कट जाएगा पूरा और शेषफल बचेगा 0। लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस में 0, तो 45 से कटा तो एचसीएफ आ जाएगा मेरा 45। यही क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 196 और 38 220। तो यहाँ बड़ी संख्या दिख रहा है 38 220 और b का मान यहाँ पे है 196। बनाएंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 38 220 बराबर बी का मान हमें पता है 196। हम क्या करेंगे 38 220 को 196 से विभाजित करेंगे, 196 से विभाजित करेंगे 38 220 से। हम क्या करेंगे ठीक है, इससे विभाजित करेंगे और इसके आसपास पहुंचेंगे। ठीक, तो पहुंचेंगे ठीक है 3 डिजिट में है, यहाँ पे है ठीक है 5 डिजिट में। इसके आसपास पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 195 लगाएंगे, 195 लगाएंगे और मिल जाएगा 38 220। तो घटाएंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। हम लोग लगाए 196 को 195 पर हम लगाए हैं और शेषफल कितना आ गया 0। शेषफल 0 आ गया तो वही क्या होगा एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना है 196। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3 867 और 255। तो बड़ा संख्या है 867, ए बराबर रखेंगे 867 और बी बराबर रखेंगे 255। हम निकालें यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक मान 867 है बराबर बी क्यू, बी का मान है 255। यानी क्या करेंगे 867 को 255 से विभाजित करेंगे, तो 255 से विभाजित करेंगे 867 को, लगाएंगे 2 तिया 6, 3 बार लगाएंगे, 5 तिया 15 5 हासिल 1, 5 तिया 15 16 6 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7 और घटाएंगे। 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में 7 गया तो 1। हम क्या किए 255 को 3 बार लगाए हैं, 255 3 बार लगाए हैं, शेषफल आ गया मेरे पास 102। अब संख्या मेरे पास बचा 255। 255 लिखेंगे और 255 को 102 से विभाजित करेंगे, 102 से विभाजित करेंगे, 102 से 2 बार लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 1 दूना 2। तो घटाते 5 में 4 गया तो 1, 5 में 0 गया तो 5। तो हम क्या किए कितना 2 बार लगाए हैं और शेषफल आ गया मेरे पास 51। अब संख्या मेरे पास है 102। हम क्या करें 102 को 51 से विभाजित करेंगे, 51 दूना 102, तो शेषफल आ गया 0। 51 को हम क्या किए 2 बार लगाए हैं और शेषफल आ गया 0। तो 51 से पूरा लग गया, एचसीएफ होगा मेरा 51।
आप जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, और सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है a बराबर bq+r, जहां r का मान होगा 0 के बराबर या बड़ा। r का जो मान होगा या तो 0 के बराबर होगा या बड़ा, लेकिन b के मान से छोटा होगा, यहाँ पर कहता है 6q+1 के रूप होता है, b का मान यहाँ पर लेंगे 6, b का मान लेंगे 6 जो कि एक पूर्णांक है। तो a बराबर क्या है bq+r, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जब r का मान कितना लेंगे, विषम पूर्णांक है, ठीक है, तो विषम संख्या में लेंगे, 0 से बड़ा विषम पूर्णांक 1 होगा, r का मान पहले क्या लेंगे 1 लेंगे, 2 सम पूर्णांक है, ठीक है, 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3 लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे, उसके बाद क्या ले सकते हैं 7, लेकिन क्या है b का मान 6 है, b का मान से छोटा मान लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जब r का मान क्या होगा, जब r का मान 1 लेंगे तो a बराबर होगा, b का मान 6 है तो लिखेंगे 6q प्लस r का मान है 1 तो 1 लिख देंगे, तथा जब क्या करेंगे, जब r का मान 3 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा, b का मान 6 है तो 6q प्लस में r का मान कितना है 3 तो 3 लेंगे, तथा जब क्या करेंगे, r का मान हम लोग 5 लेंगे तो a बराबर होगा, b का मान दिया हुआ 6 तो 6q प्लस में r का मान 5 है तो 5, तो हम तीनों रूप निकाल चुके हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस में 1 या 6q प्लस में 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च करते हैं? तो अधिकतम संख्या क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। एचसीएफ निकालेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन से। तो क्या है, पहले दिया हो 616 सदस्य, 616 और 32 सदस्यों में है। तो यहाँ बड़ा संख्या क्या है, ए का मान है 616 और बी का मान यहाँ पर है 32। हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक मान यहाँ क्या है 616 बराबर बी का मान है 32। हम क्या करेंगे, ठीक 616 को 32 से विभाजित करेंगे, तो 32 से विभाजित करेंगे 616 को, तो लगाएंगे हम लोग 32 से विभाजित करेंगे, 616 को क्या करेंगे 32 से विभाजित करेंगे, ठीक। तो 32 दूना 64, 32 एकम 32, 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, अब बच गया 6।
32 छक्का 2 छक 12 2 हासिल 1 3 छक 18 1 19 6 में 2 गया तो 4 9 में से 9 गया तो 0 2 में से गया 1 ये कुछ कम हो गया तो हम लोग लगाएंगे ठीक है 8 बार में 2 8 16 6 हासिल 1 3 24 1 25 बचेगा 6 में 6 गया 0 9 में से 5 गया 4 ये भी कम हो गया तो हम लोग लगाएंगे 9 बार में 2 9 18 1 8 हासिल 1 3 में 27 1 28 16 में से 8 गया तो 8 8 में से 8 गया तो 0 तो हम लगाएंगे 19 बार में मिलेगा 19 बार में जब लगाएंगे तो मिलेगा 608 शेषफल बचेगा 8 तो क्या करें 32 को 19 बार में लगाएंगे और शेषफल बचेगा मेरे पास 8। अब मेरे पास संख्या आ गया 32 32 को हम लोग 8 से विभाजित करेंगे 8 चौका 32 तो हम क्या करेंगे 8 को 4 में लगाए हैं और शेषफल आ गया 0 तो क्या होगा ठीक है एचसीएफ आ जाएगा 8 और यही 8 क्या होगा उन स्तंभों की संख्या होगा लिखेंगे स्तंभों की संख्या कितना आ जाएगा स्तंभों की संख्या होगा 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जान चुके हम लोग a बराबर BQ प्लस R। यहाँ R का जो मान होगा 0 के बराबर या उससे बड़ा 0 के बराबर या बड़ा लेकिन क्या होगा b के मान से छोटा होगा तो यहाँ पर बोल रहा 3m हम क्या करेंगे b का मान लेंगे 3 तो हम क्या कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं तो हम r का मान जो ले सकते हैं 0 के बराबर भी ले सकते हैं 0 भी ले सकते हैं 1 ले सकते हैं 2 ले सकते हैं क्योंकि क्या b का r का जो मान होगा b का मान छोटा होगा b का मान 3 है तो 3 से छोटा मान लेंगे r का मान कहाँ से ले सकते हैं 2 तक तो हम लोग लिख सकते हैं ठीक है जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं BQ प्लस r होता है b का मान कितना है 3 तो लिखेंगे 3Q प्लस r का मान है 0। हमको क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तो a बराबर कितना आ जाएगा 3Q हम दोनों ओर वर्ग कर लेंगे लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करेंगे दोनों ओर करेंगे एक करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा इसका हो जाएगा 3Q का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3 3 9 Q स्क्वायर हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेते हैं सर a स्क्वायर बराबर 3 × 3Q स्क्वायर हमको दिखाना है ठीक है m के रूप में तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 × m लिखेंगे और हम यहाँ क्या किए हैं 3Q स्क्वायर की जगह पे m लिखे हैं तो लिख लेंगे 3Q स्क्वायर बराबर m माना और जब हम क्या करेंगे जब r का मान हम 1 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा b का मान है 3 तो 3Q प्लस r का मान है 1 तो 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोनों ओर वर्ग कर लेंगे तो हम लोग कर लेते हैं दोनों ओर वर्ग वर्ग करने पर वर्ग कर लेते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर बराबर लिखते हैं ये a प्लस बी के होल Q के फॉर्मेट में है तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो इसको रखते हैं, ए का मान 3q है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर प्लस में 2, ए का मान है 3q और बी का मान है 1 प्लस में बी स्क्वायर, बी है 1 तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे हम, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको लिखते हैं 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6, 6 एकम 6, q लिख लिए, 1 का स्क्वायर 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर, इसमें करें 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा इधर 3 तिया 9, 3k स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6, 2q प्लस में 1 रख लेंगे। अब क्या करें, हमको m के रूप में लिखना है तो ए स्क्वायर बराबर हम लिख लेंगे 3m प्लस में 1। अभी हम क्या किए हैं, हम 3q स्क्वायर प्लस में 2q को हम m लिखे हैं, m अभी माने हैं तो लिख देंगे माना। अब हम क्या किए, इस रूप में लिख लिए, हम लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, है। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, मान ली। हम सॉल्व करेंगे इसको यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान होगा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा, R का जो मान होगा 0 के बराबर या बड़ा, और क्या होगा, B के मान से छोटा होगा। हम कहता है 9m प्लस 1 के रूप में लिखने के लिए, हम B का मान लेंगे 9 और R का मान जो ले सकते हैं हम क्या लेंगे, ठीक है, 9 से छोटा तक ले सकते हैं। R का मान हम ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक ले सकते हैं। जब R का मान 0 लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, A बराबर लिखेंगे, B का मान है 9 तो 9q प्लस R का मान है 0 तो 0 लिखेंगे, तो A बराबर कितना आएगा, A बराबर लिख सकते हैं 9q। अब कहता है घन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर घन करेंगे, दोनों ओर घन करने पर घन करते हैं, क्या होगा, AQ बराबर 9q का होल क्यू करेंगे, आ जाएगा AQ बराबर 9q करेंगे तो 9 9 81 9 729 q और 3। हमको कहता है 9m ग्रुप लिखने का, हम क्या करें, 9 कॉमन निकाल लेंगे, 9 कॉमन निकालेंगे तो आएगा, ठीक है, 9 8 72, 9 9 9 एकम 9, तो q आएगा। और इसको हम क्या करेंगे, m के रूप में लिखेंगे, तो AQ बराबर 9m लिख लेंगे। अभी हम क्या किए हैं, 81 q क्यूब जगह पर क्या किए, m माने हैं, तो लिखना पड़ेगा 81 q बराबर m माना। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अभी हम r का मान 0 रखे थे, अब जो रखेंगे r का मान 1 रखेंगे, r बराबर 1 हो तो जब r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा, b का मान है 9 तो 9q प्लस में r का मान है 1। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है घन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर घन करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर
और घन करने पर, देखते हैं करने पर क्या आता है। दोनों करेंगे तो ए क्यू बराबर, तो 9q प्लस 1 का घन करेंगे, ये आ गया a प्लस बी का होल क्यूब पर। हमको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो लिख लेते हैं इस रूप में, तो ए क्यू बराबर होता है ए क्यू, तो 9q का होल क्यू लिखेंगे, प्लस में बी क्यू बोल रहा है तो बी है 1, तो 1 का क्यू लिख लेंगे, प्लस में 3a² बी, 3a का मान है 9q, तो 9q का होल स्क्वायर, अब b का मान है 1 तो 1 से गुना कर लेंगे, प्लस कहता है 3ab², तो 3 लिख लिए, a का मान है 9q तो 9q से गुना करेंगे, और b का मान है 1 तो 1 का होल स्क्वायर से गुना भी कर लेंगे। तो इसको मिटाते हैं, ए क्यू बराबर क्या होगा, 9q होता 729 क्यू प्लस में 1 का क्यू 1 होगा, प्लस 3 गुना 9 का स्क्वायर होता है 81, 1 से गुना है उतना ही आएगा, प्लस में 9 तिया 27 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर 1। पहले इसको सीधा कर लेते हैं, तो ए क्यू बराबर 729 क्यू प्लस में 1 तिया 3 8 क्या 24 243 क्यू स्क्वायर, प्लस में 1 से गुना है तो उतना ही रहेगा 227 क्यू 27 क्यू, और बच गया क्या, 1 बच गया, प्लस में 1 रख लेंगे। अब हमको लिखना है 9m प्लस 1 ग्रुप में, तो हम 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा 9 कॉमन निकालने कितना बचेगा, तो 9 8 72, 9 एकम 9, बच गया क्यूब पावर 3 प्लस में 9 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 9 दूना 18, बचेगा 6, 9 सते 63 क्यू स्क्वायर, प्लस में 9 तियाए 27 प्लस में 1। अब इसको क्या करेंगे, m लिखेंगे, लिखेंगे ए क्यू बराबर 9m प्लस में 1। अभी क्या माने हैं हम लोग, 81 क्यूब पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q को हम लोग क्या माने हैं, m माना। अब क्या करेंगे हम लोग, r का मान 2 लेंगे, जब क्या करेंगे r का मान 2 लेंगे हो तो r का मान 2 लेंगे क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा पता है बी क्यू प्लस r, तो b का मान कितना है 9q प्लस r का मान है 2। अब दोनों और क्या करेंगे घन, कि दोनों और घन करने पर, घन करते हैं तो ए क्यू बराबर लिख सकते हैं 9q प्लस 2 का होल क्यूब, लिख लेंगे ए क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब है, क्या लिखेंगे ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a² बी, एक मान कितना है तो 9q का होल स्क्वायर, b का मान है 2 प्लस 3ab 3a है 9q तो 9q लिखेंगे, b का मान है 2 तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 3ab²। तो हम यहाँ तक देख लिए, अब इसको ऊपर लिखते हैं, तो 9q कितना होगा 729, ए क्यू बराबर 729 क्यूब पावर 3 प्लस 2q लिखेंगे तो 8 होगा, प्लस 3 दूना 6 गुना 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 क्यू स्क्वायर, 9 तिया 27 प्लस में 9 तिया 27 क्यू इंटू 4 तो ए क्यू बराबर हम लिखेंगे 729 क्यू प्लस में 1 छाक 6 8 छाक 48 क्यू स्क्वायर प्लस में 27 चौका 7 चौ 28 हासिल 2 2 चौ 8 2 10 108 क्यू प्लस में 8 बच गया था तो 8 लिख लेते हैं। अब हमको क्या करना है 9 कॉमन निकालना है, ए क्यू बराबर 9 कॉमन निकालेंगे
9 से भाग देंगे, 9 8 72, 9 इकाई 9, क्यू क्यू प्लस में 9 से भाग देंगे, 9 पचे 45, 3 पर 36, 9 चौके 36, क्यू स्क्वायर प्लस 9 इकाई 9, 9 दूना 18, क्यू प्लस में 8। हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। माने क्या है अभी हम लोग 81 क्यू पावर 3 प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू को हम लोग m माने हैं, ठीक। अतः हम क्या कर सकते हैं उसको, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है।